जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी की शुरुआत 19 फरवरी से होने वाली है और भारतीय टीम चैंपियन ट्रॉफी का अपना पहला मुकाबला बांग्लादेश के टीम के साथ खेलने वाली है। इसलिए दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा ने चैंपियन ट्रॉफी के पहले मुकाबले में बांग्लादेश की टीम को पूरी तरह से कुचलने के लिए अपने खतरनाक और फाइनल प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ चैंपियन ट्रॉफी के पहले महामुकाबला के लिए कप्तान रोहित शर्मा और बीसीसीआई ने प्लेइंग 11 घोषित कर दी है और प्लेइंग 11 में 3 से 4 चौका देने वाले बड़े बदलाव कर दिए हैं। आपको बता दें, अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं चैंपियन ट्रॉफी की शुरुआत होने में और आपको बता दें, भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर ने बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले चैंपियन ट्रॉफी के पहले महामुकाबला के लिए प्लेइंग 11 घोषित कर दी है और प्लेइंग 11 में 3 से 4 चौका देने वाले बड़े बदलाव कर दिए हैं। और कप्तान रोहित शर्मा ने अपने प्लेइंग 11 में ऐसे खतरनाक और घातक खिलाड़ियों को शामिल किया है, जिसके अब भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में शामिल हो जाने के बाद भारतीय टीम की प्लेइंग 11 चैंपियन ट्रॉफी के पहले मुकाबले में बांग्लादेश के टीम के खिलाफ काफी ज्यादा मजबूत हो गई है, जिसे देखने के बाद बांग्लादेश की टीम के अभी से ही पसीने छूटने लगे हैं। वही आपको बता दें, शुभमन गिल चोट की वजह से टीम का हिस्सा नहीं है और भारतीय टीम को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। साथ में केएल राहुल, मोहम्मद सिराज के साथ भी बहुत बड़ा धोखा हुआ है और इनको टीम से बाहर कर दिया गया है। वहीं यशस्वी जायसवाल, संजू, समझ से लेकर हर्षित राणा जैसे 3 खिलाड़ियों को खुशखबरी मिली है और चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम में 3 से 4 चौका देने वाले बड़े बदलाव हो चुके हैं। सब कुछ बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेशन होने वाली है। जैसा कि दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज पूरी तरह खत्म हो चुकी है और आपको बता दें, चैंपियन ट्रॉफी 2025 का डंका भी अब पूरी तरह बज चुका है और अब सभी भारतीय फैंस और पाकिस्तानी फैंस भारत और पाकिस्तान के बीच चैंपियन ट्रॉफी 2225 का महामुकाबला देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 6 सालों के बाद चैंपियन ट्रॉफी खेली जा रही है, जिसकी होस्टिंग पाकिस्तान और दुबई जैसे देशों में की जाएगी। वही चैंपियन ट्रॉफी 2025 का पहला महामुकाबला, जो कि 19 फरवरी को पाकिस्तान और दुबई जैसे देशों में की जाएगी, न्यूजीलैंड के बीच कराची में खेला जाएगा। उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी का दूसरा सुपरहिट महामुकाबला 20 फरवरी को भारत और बांग्लादेश के बीच दुबई में खेला जाएगा। और आपको बता दें, बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले चैंपियन ट्रॉफी के पहले महामुकाबला के लिए कप्तान रोहित शर्मा और कोच गंभीर ने मिलकर प्लेइंग 11 घोषित कर दी है। तो आखिर भारत और बांग्लादेश के बीच चैंपियन ट्रॉफी 2025 का पहला सुपरहिट महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा, और आप इस सुपरहिट महामुकाबला को भारत में भारतीय समय अनुसार कब, कहां और कितने बजे से किस चैनल पर लाइव देख सकते हैं। यानी कि दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच चैंपियन ट्रॉफी की संपूर्ण जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, इस बार चैंपियन ट्रॉफी कौन कौन सी टीम जीत सकती है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और यह भी बताइएगा कि भारतीय टीम के चैंपियन बनने के कितने % चांस है। जैसा कि दोस्तों, आपको मालूम होगा, चैंपियन ट्रॉफी की शुरुआत होने में अब बस केवल कुछ ही घंटे का समय बचा है और कप्तान रोहित शर्मा और कोच गंभीर ने बांग्लादेश के खिलाफ चैंपियन ट्रॉफी के पहले महामुकाबले के लिए संभावित प्लेइंग 11 घोषित कर दी है, जिसमें कई चौका देने वाले बदलाव देखने को मिले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बिना आप लोगों का समय खराब किए बात कर ले भारत और बांग्लादेश के बीच चैंपियन ट्रॉफी के पहले महामुकाबला के बारे में। आपको बता, द भारतीय टीम और बांग्लादेश टीम के बीच चैंपियन ट्रॉफी 2025 का पहला महामुकाबला 20 फरवरी को होने वाला है और यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। और आपको बता दें, सभी मुकाबले का समय भारतीय समयानुसार दोपहर के 2:30 से होने वाला है। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच चैंपियन ट्रॉफी का सबसे बड़ा महामुकाबला 23 फरवरी को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ही होने वाला है और इस मुकाबले का भी समय भारतीय समय अनुसार दोपहर के 2:30 ही रहने वाला है। इसके बाद ग्रुप स्टेज का अंतिम मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच 2 मार्च 2025 को होने वाला है। अगर भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाती है तो भारत टीम का सेमीफाइनल 4 मार्च को होगा और यह मुकाबला भी दुबई में ही होगा। इसके बाद अगर सेमीफाइनल जीत जाती है तो चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च को होगा।
अगर भारत फाइनल में पहुंचती है तो दुबई में होगा, अगर भारतीय टीम फाइनल में पहुंच नहीं पाती तो लाहौर में होगा। तो ये हो गई है शेड्यूल की और टाइमिंग की बात। और आपको बता दें, चैंपियन ट्रॉफी के सभी मुकाब आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हो, और अगर टीवी स्क्रीन पर देखना चाहते हो तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हो। वही आपको बता दें, आईसी ने पहले ही यह साफ कर दिया था कि यह टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा, यानी भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के सभी मुकाबले पाकिस्तान की धरती में नहीं खेलेगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम को चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब जैसा कि दोस्तों हमने आपको उनका जुनून और भूख अभी भी पहले जैसी ही है, उनके हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था। हर रन के साथ ऐसा लग रहा था मानो वह दुनिया को एक नया संदेश दे रहे हों। शेर लौट आया है। विराट कोहली का खेल सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं है, यह एक मानसिक युद्ध भी है जिसे वह हर बार जीतते हैं। जब वह मैदान में होते हैं तो उनका आक्रामकता और खेल को पढ़ने की क्षमता उन्हें बाकी सभी से अलग बनाती। पिछले कुछ समय में उनके प्रदर्शन को लेकर कई सवाल उठे, लेकिन कोहली ने हमेशा की तरह अपने बल्ले से जवाब दिया है। जिस अंदाज में उन्होंने हाल ही में बल्लेबाजी की है, उससे यह साफ हो गया है कि वह चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ बड़ा करने वाले हैं। टीम इंडिया के लिए यह टूर्नामेंट बेहद अहम होने वाला है और विराट कोहली की मौजूदगी विपक्षी टीमों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगी। जब वह लय में होते हैं तो सिर्फ रन नहीं बनते, बल्कि मैच का पूरा रुख बदल जाता है। इस बार भी उनकी नजरें सिर्फ स्कोर बोर्ड पर नहीं, बल्कि उस ट्रॉफी पर टिकी है जिसे जीतकर वह टीम इंडिया को फिर से चैंपियन बनाना चाहते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली किस तरह से अपने बल्ले से नए रिकॉर्ड बनाते हैं और दुनिया को एक बार एफ दिखाते हैं कि असली किंग कौन है। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर राव पंत को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, जब बात मैच जीतने वाले धमाकेदार पल और खिलाड़ी की होती है तो रश्म पंत का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आ जाता है। इस बार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कप्तान रोहित शर्मा ने टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में पंत को मौका देकर यह संदेश दिया है कि उनका विश्वास उस युवा सितारे की चमक पर अटल है। पंत की मिडिल ऑर्डर में आने वाली बल्लेबाजी सिर्फ एक स्थिरता नहीं, बल्कि मैच का रुख पलट देने वाला धमाका साबित होती है। उनके हर आक्रामक शॉट में वह आत्मविश्वास झलकता है, जो न केवल विपक्षी गेंदबाजों को चकमा देता है, बल्कि टीम इंडिया के लिए जीत का आधार बन जाता है। पंत ने अपने करियर में कई ऐसे पल जिए हैं जहां उन्होंने अपनी निर्भीकता और तेज तर्रार अंदाज से मैच के तनावपूर्ण दौर को आसान बना दिया है। उनकी बल्लेबाजी में वह जोश और उमंग देखने को मिलती है जिससे हर खेल प्रेमी का दिल धड़क उठता है। कप्तान रोहित शर्मा का उन पर भरोसा सिर्फ एक खिलाड़ी के चयन का मामला नहीं है, बल्कि यह उनके संघर्ष, समर्पण और निरंतर प्रदर्शन का भी प्रतीक है। पंत की मौजूदगी से मिडिल ऑन ऑर्डर में जो ऊर्जा आती है, वह टीम इंडिया को दबाव के समय में मजबूत करने का काम करती है। चैंपियंस ट्रॉफी जैसी बड़ी प्रतियोगिता में पंत का योगदान कई माह में निर्णायक साबित हो सकता है। जब वह मैदान में उतरते हैं तो उनकी आक्रामकता और खेलने का अंदाज ऐसा होता है मानो हर गेंद पर उनकी नजरें टिकी हों और उनका बल्ला हमेशा सही समय पर बोलट हुए रन के धूम मचा देता है। उनके द्वारा दिखाया गया हर परफॉर्मेंस यह साबित करता है कि वह दबाव में भी अपने आप को साबित करने के लिए तैयार है। उनके खेल की गति, शॉट सिलेक्शन और मैच को पल भर में पलट देने की इच्छा उन्हें एक अद्भुत गेम चेंजर बनाती है। इस टूर्नामेंट में जहां हर मैच का हर पल अनमोल है, पंत की भूमिका भारतीय टीम के लिए एक प्रेरणा के समान है। वह न केवल रन बनाने में माहिर है, बल्कि अपने आक्रामक खेल से विपक्षी टीमों को मानसिक तौर पर भी हिला देते हैं। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर अक्षर पटेल को शामिल किया गया। जी हां दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर जब बहुमुखी प्रतिभा की बात होती है तो अक्षर पटेल का नाम खुद ब खुदा है। इस बार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में उनकी मौजूदगी भारतीय टीम के लिए किसी बड़े हथियार से कम नहीं होगी। यह सिर्फ एक खिलाड़ी का चयन नहीं, बल्कि एक ऐसी रणनीति है जो भारत को चैंपियन बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। अक्षर पटेल अपने ऑलराउंड खेल से विपक्षी टीमों के लिए सिर बनने वाले हैं, चाहे वह उनकी कातिलाना स्पिन गेंदबाजी हो या फिर बल्ले से खेली गई तूफानी पारियां। उनका हर प्रदर्शन टीम इंडिया को एक नई मजबूती देने वाला है। अक्षर पटेल का खेल हमेशा से संतुलन और आक्रामकता का अनोखा मिश्रण रहा है।
जब वह गेंदबाजी करते हैं तो बल्लेबाजों को टिकने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उनकी स्पिन में जो सटीकता और विविधता है वह किसी भी बड़े बल्लेबाज को फंसाने के लिए होती है। उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह किफायती ओवर डालते हैं और लगातार विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी भूमिका सिर्फ एक स्पिनर के रूप में नहीं बल्कि एक गेम चेंजर के रूप में होने वाली है। लेकिन अक्षर पटेल सिर्फ गेंदबाज ही नहीं है बल्कि एक ऐसे बल्लेबाज भी है जो निचले क्रम में आकर तेजी से रन बनाकर टीम को एक मजबूत फिनिश दे सकते हैं। जब टीम को मुश्किल वक्त में साझेदारी की जरूरत होती है तब अक्षर पटेल भरोसेमंद बल्लेबाज की तरह उभरते हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और बड़े शॉट खेलने की क्षमता उन्हें भारतीय टीम के लिए एक अतिरिक्त एडवांटेज देती है। कई मौकों पर उन्होंने यह साबित किया है कि वह अकेले दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं। इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में अक्षर पटेल भारतीय टीम के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में छठे नंबर पर हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, जब क्रिकेट के मैदान पर हार्दिक पांड्या उतरते हैं तो हर गेंदबाज के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। और क्यों ना हो, उनके बल्ले से निकलने वाले लंबे लंबे और उनकी घातक गेंदबाजी ने बार बार यह साबित किया है कि वह एक परफेक्ट मैच विनर है। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ उनके प्रदर्शन ने यह दिखा दिया कि जब हार्दिक लय में होते हैं तो उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब जब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए टीम इंडिया में उनका नाम शामिल किया गया है तो विपक्षी टीमें पहले से ही सोच में पड़ गई हैं कि आखिर इस खिलाड़ी को कैसे रोका जाए। हार्दिक पांड्या की सबसे बड़ी ताकत उनकी आक्रामकता है, चाहे वह बल्ले से हो या फिर गेंद से। जब वह बल्लेबाजी करने उतरते हैं तो किसी भी गेंदबाज की हिम्मत नहीं होती कि उन्हें हल्के मिले। उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वह हर गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाने का माद्दा रखते हैं। खासकर जब टीम दबाव में होती है तो हार्दिक एक फिनिशर की भूमिका में आते हैं और अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से मैच का रुख पलट देते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ उनकी तूफानी पारियां इस बात का ताजा उदाहरण है कि वह बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं और बड़े मौकों पर खुद को साबित करने का हुनर रखते हैं। लेकिन सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि भारत के सबसे घातक ऑलराउंडर्स में से एक है। उनकी गेंदबाजी में जो धार है वह किसी भी बल्लेबाज को चौंका सकती है। तेज गति से स्विंग होती गेंदें और सटीक यॉर्कर उन्हें एक ऐसे गेंदबाज के रूप में साबित करती हैं जो किसी भी परिस्थिति में विकेट चटकाने का माता रखता है। चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट में उनकी गेंदबाजी भारतीय टीम के लिए एक बड़ा हथियार साबित हो सकती है। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेन 11 में 7वें नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, जब क्रिकेट के मैदान पर किसी खिलाड़ी की काबिलियत उसके हर प्रदर्शन में झलकती है तो वह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक भरोसेमंद हथियार बन जाता है। और अगर हम ऐसे ही खिलाड़ी की बात करें तो वॉशिंगटन सुंदर का नाम सबसे पहले आता है। हाल के मुकाबलों में इस ऑल अराउंड ने अपने प्रदर्शन से न सिर्फ फैंस बल्कि क्रिकेट विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है। उनकी फिरकी गेंदबाजी और प्रभावशाली बल्लेबाजी ने साबित कर दिया है कि वह किसी भी परिस्थिति में टीम को जीत दिलाने का दम रखते हैं। वॉशिंगटन सुंदर की गेंदबाजी में जो चतुराई और विविधता है वह किसी भी बल्लेबाज को मुश्किल में डाल सकती है। उनकी किफायती गेंदबाजी और लगातार विकेट निकालने की क्षमता भारत के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में एक बड़ा हथियार साबित होगी। चाहे शुरुआती ओवरों में गेंदबाजी करनी हो या फिर बीच के ओवरों में बल्लेबाजों पर दबाव बनाना हो, सुंदर हर स्थिति में खुद को साबित करने का माद्दा रखते हैं। उनकी फिरकी में वह जादू है जो बड़े से बड़े बल्लेबाज को भी चकमा देने की ताकत रखता है। लेकिन सुंदर सिर्फ गेंदबाज ही नहीं बल्कि एक ऐसे बल्लेबाज भी हैं जो मुश्किल हालात में टीम के लिए रन बनाकर खेल को पलट सकते हैं। कई बार उन्होंने अपनी बल्लेबाज से यह साबित किया है कि वह एक परफेक्ट मैच फिनिशर भी है। चाहे बात उनके दमदार स्ट्रोक्स की हो या फिर शांत और समझदारी भरी पारियों की, सुंदर की बल्लेबाजी भारतीय टीम के लिए एक बड़ी ताकत बनने वाली है। अब जब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में वॉशिंगटन सुंदर भारतीय टीम का हिस्सा है तो यह तय है कि वह अपनी ऑल अराउंड क्षमता से विपक्षी टीमों को घुट पर लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 9वें खिलाड़ी के रूप में कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, जब क्रिकेट के मैदान पर कोई गेंदबाज अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को नचाने लगे तो समझ लीजिए कि वह कोई मामूली स्पिनर नहीं बल्कि एक जादूगर है। और इस जादूगर का नाम है कुलदीप यादव। भारतीय टीम का यह कलाई का स्पिनर जब गेंद को हवा में डालता है तो बल्ले सिर्फ अनुमान ही लगाते रह जाते हैं कि अगली गेंद अंदर आएगी या बाहर निकल जाएगी।
कुलदीप यादव की गेंदबाजी में जो विविधता है वह उन्हें दुनिया के सबसे घातक स्पिनरों में से एक बनाती है। मिडिल ओवरों में जब विपक्षी टीम अपनी लय पकड़ने की कोशिश करती है, तभी कुलदीप यादव मैदान पर आते हैं और अपने स्पिन के जाल में बल्लेबाजों को फंसा लेते हैं। उनकी गेंदों में इतना गजब का टर्न और फ्लाइट होती है, अच्छे से अच्छे बल्लेबाज उनकी फिरकी में उलझ जाते हैं। यही है कि कप्तान रोहित शर्मा को उन पर पूरा भरोसा है और इस चैंपियंस ट्रॉफी में कुलदीप भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। कुलदीप न सिर्फ विकेट चटकाने वाले गेंदबाज हैं, बल्कि वह बल्लेबाजों के दिमाग से भी खेलते हैं। उनकी गुगली हो या फ्लिपर, हर गेंद में एक नया रहस्य छिपा होता है, जिसे समझना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। यही वजह है कि वह हर मैच में टीम इंडिया के लिए विकेट निकालकर विपक्षी टीम की रीढ़ तोड़ने का काम करते हैं। इस बार जब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कुलदीप यादव भारतीय टीम के लिए मैदान में उतरेंगे, तो उनकी फिरकी से एक बार फिर बल्लेबाजों को परेशान होते देखना रोमांचक होगा। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 10वें नंबर पर मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, जब भारतीय क्रिकेट टीम को एक ऐसा तेज गेंदबाज मिला जो अपनी रफ्तार, स्विंग और आक्रामकता से विपक्षी बल्लेबाजों की कमर तोड़ सकता है, तो वह कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद सिराज ही है। उनकी वापसी के साथ ही टीम इंडिया की गेंदबाजी में नई जान आ गई है और अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में वह अपनी तेज तर्रार गेंदों से विपक्षी टीमों पर कहर भर पाने के लिए पूरी तरह तैयार है। मोहम्मद सिराज सिर्फ एक तेज गेंदबाज नहीं, बल्कि एक ऐसा योद्धा है जो हर गेंद पर बल्लेबाजों को परखने की काबिलियत रखते हैं। पावर प्ले में उनकी गेंदें इतनी सटीक होती हैं कि बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं होता। नई गेंद से स्विंग कराना हो या फिर पुरानी गेंद से रफ्तार बढ़ाकर बल्लेबाजों को चौंका हो, सिराज हर भूमिका में परफेक्ट है। उन्होंने हाल के मुकाबलों में जिस तरह से गेंदबाजी की है, उससे यह साफ हो जा चुका है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में वह भारत के लिए सबसे घातक हथियार बनने वाले हैं। मिडिल ओवर्स में जब बल्लेबाज हाथ खोलने की कोशिश करते हैं, तब सिराज अपनी आग उगलती गेंदों से उन्हें बैकफुट पर धकेल देते हैं। उनकी यॉर्कर और बाउंसर विपक्षी टीमों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होती। जब सिराज का स्पेल आता है तो स्टेडियम में एक अलग ही माहौल बन जाता है। हर गेंद के बाद एक उम्मीद, हर ओवर के बाद एक रोमांच। अब जब वह चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे, तो यह तय है कि उनकी गेंदबाजी से विपक्षी टीमें कांप उठेंगी। उनकी मौजूदगी से भारतीय गेंदबाजी लाइनअप और भी मजबूत हो गया है और इस टूर्नामेंट में वह अपनी धारदार गेंदबाजी से टहलका मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि मोहम्मद सिराज की वापसी के साथ भारतीय टीम अब और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 11वें नंबर पर मयंक यादव को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, जब भारतीय क्रिकेट टीम को ऐसा तेज गेंदबाज मिलता है जिसकी रफ्तार बिजली से भी तेज हो और जिसकी गेंदों की गूंज बल्लेबाजों के दिमाग में घर कर जाए, तो समझ लीजिए कि वह कोई साधारण गेंदबाज नहीं बल्कि एक स्पेशल टैलेंट है। और इस बार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में ऐसा ही एक नाम भारतीय टीम में शामिल हुआ है, मयंक यादव। जी हां दोस्तों, मयंक यादव की वापसी ने यह साफ कर दिया है कि टीम इंडिया के पास एक ऐसा घातक गेंदबाज है जो इस टूर्नामेंट में अपनी रफ्तार और आग उगलती गेंदों से बल्लेबाजों की परीक्षा लेने वाला है। कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर ने उन्हें टीम में शामिल करके यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ एक उभरता हुआ खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक गेंदबाज हथियार है जो चैंपियंस ट्रॉफी में कहर भर पाने के लिए पूरी तरह तैयार है। मयंक यादव की खासियत उनकी स्पीड और सटीक लाइन लेंथ है। जब वह अपनी गेंदों से 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पार करते हैं, तो बल्लेबाजों के पास सोचने का भी वक्त नहीं होता। उनकी हर डिलीवरी में एक अलग ही धार होती है। कभी एक तेज इन स्विंगर जो स्टंप उड़ा दे, तो कभी एक घातक बाउंसर जो बल्लेबाज को डक करने पर मजबूर दूर कर दे। यही कारण है कि उनकी वापसी से भारतीय गेंदबाजी आक्रमण और भी मजबूत और खतरनाक हो गया है। अब जब चैंपियंस ट्रॉफी का बिगुल बज चुका है, तो मयंक यादव अपने करियर का सबसे बड़ा टूर्नामेंट खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। उनकी गेंदबाजी से न सिर्फ भारतीय फैंस रोमांचित होंगे, बल्कि विपक्षी टीमों के लिए भी यह एक कड़ी चुनौती होगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस टूर्नामेंट में मयंक यादव की रफ्तार से टहलका मचाने वाली है। तो दोस्तों, आपको ये प्लेइंग 11 कैसा लगा, कमेंट करके अपने सुझाव अवश्य दीजिएगा। और वीडियो ऐसी लगी हो, लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।